जो पौलुस की सुसमाचार प्रचार यात्रा हैं, उनका हम समापन करेंगे। All right. Now let me share my screen and I will take you from there what we did yesterday. आइए मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ में साझा करता हूं, उसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। I hope you can see my screen. Just let me know. आशा करता हूं आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं। All right. Now, yesterday when we studied, we stopped at Acts 24 and verse 24. और कल हम लोगों ने प्रेरितों के काम 24 का 24 पढ़ा था। And we saw that Apostle Paul was arrested in Jerusalem. और हमने ये भी देखा था कल पौलुस ने यरूशलेम में आराम किया था। That is arrested brother. He was arrested. That is what we read in Acts chapter 21. बंदी बनाया गया। और हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 21 में यरूशलेम में पौलुस को बंदी बनाया गया। Okay, and then he was produced before the Jewish High Council. और उसके बाद यहूदियों के जो धर्मगुरु महागुरु हैं उनके सामने और सरकार के सामने उनको पेश किया गया। The head of the Jewish council was the chief priest Ananias. और अनन्या जो महायाजक हैं उनके सामने उनको प्रस्तुत किया गया। They could not take a decision. और वो लोग उनकी विषय में कोई भी निर्णय नहीं ले पाए। And then the commander sends a letter to Felix in Caesarea. और वहां पर जो कमांडर है, जो सिपाही है, वो फेलिक्स जो राजा है उनको लेटर लिख देते हैं। राजा नहीं है, गवर्नर, ये Caesarea का गवर्नर है। So he sends a letter to Felix, the governor in Caesarea, and then the commander sends Apostle Paul to Caesarea. और वो जो हाकिम राज्यपाल हैं, हाकिम जी हाकिम है, गवर्नर हाकिम जी वो जो हाकिम है और उनको लेटर लिख देते हैं और पौलुस को वहां पर भेज देते हैं। And then Governor Felix says, "Okay, let me see Apostle Paul," and then he calls him to inquire in the court. और इस पे वो उनको लेटर लिख देते हैं और कोर्ट में उनकी जांच पड़ताल की जाती है। And then yesterday we read in chapter 24 and verse 24 that Governor Felix, along with his wife, they inquire about Apostle Paul. और हम लोग ये 24 अध्याय का 24 वचन में ये पढ़ते हैं, फेलिक्स और उसकी पत्नी उनकी जांच पड़ताल करते हैं। And see in verse 24 it says they sent for Apostle Paul and they listened to him what he has to say. और हम लोग प्रेरितों का काम 24 का 24 में इस प्रकार पढ़ते हैं, कितनों दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को जो यहूदनी थी साथ लेकर आया। All right, now let's read verse 25. जांच पड़ताल की। Yeah, so now let's read verse 25. और वहां पर 25 वचन में भी हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयावह होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। You see, Felix became afraid. The governor became afraid with what Apostle Paul was saying, and he sent him, "Go away now. I will call you later." और वहां पर जो हाकिम हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं अभी नहीं, मैं बाद में आपको बुलाऊंगा। बाबू कब तक पहुंच जाएंगे? All right, and then what I want to show you something very interesting is in verse 26. और मैं आपको कुछ बहुत अच्छी एक बात बताना चाहता हूँ। Now verse 26, you can read verse 26, brother. और हम लोग 26 वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुलाकर उससे बातें किया करता था। आप लोग क्या समझाया ये वचन पढ़कर? क्या समझाया आप लोग? वो फेलिक्स सोच रहा था कि मुझे कुछ पौलुस से पैसा मिलेगा। You see, bribe was happening even in those days. और आप ये बात को सोचिए कि उन दिनों में भी वो जो हाकिम है वो सोच रहा है कि मुझे घूस मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। You see, he hoped that Paul would bribe him, so he sent quite often for a long time. He kept
talking to Apostle Paul, thinking that he will give him some, he will bribe him and make him accept his crime or whatever that is. और वो जो हाकिम है वो सोच रहा है कि पौलुस से पैसा मिलेगा, तो पौलुस को बार-बार बुलाता है. You see, and then if you see the next verse, for about 2 years that was happening. और ये देखिए कितने सालों तक चला, वो हमको 27 वचन में मिलता है. कम से कम ये 2 वर्षों तक ऐसा होता रहा. And then this governor Felix could not do anything, so his period was over, and the next governor took over from there. और इसके बाद जो फेलिक्स हाकिम है, वो उसका जो उनका जो मामला है उसको क्लियर नहीं कर सका और उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है. उनकी जगह पर दूसरा हाकिम आ जाता है. All right. So the next one is Porcius Festus. He's the next governor who came, who was in charge of Caesarea and the other places. और हम लोग देखते हैं फिर दूसरा जो कैसरिया का हाकिम हुआ, वो फेस्तुस फेलिक्स उसकी जगह पर आया. All right. Now, the previous governor Felix, he wanted to favor the Jews, and so he continued to keep Apostle Paul in the prison. और इस प्रकार से जो पहले वाला जो हाकिम था वो पौलुस के फेवर में था, उसके पक्ष में था, इसलिए उसको वो कारागार में रखना चाहता था. All right. And then we read afterwards from chapter 25 onwards that the court gathered, and above this governor, the new governor, there was a king called Agrippa. So he came visiting Caesarea. और उस समय हम देखते हैं वहां पर एक और हाकिम है अग्रिपा नाम के, वो वहां पर विजिटिंग के लिए आते हैं. And then it was produced to him. The governor then told the king Agrippa, saying that we have a person here called Paul. We have arrested him. There is no charge, but we want to produce you before you. And that is what they told King Agrippa. और जब फेस्तुस फेलिक्स हैं, जब वो राजा अग्रिपा आते हैं तो उनको बताते हैं कि एक बंदी है, उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं. And then we read that in verse 13, we read that the King Agrippa and his sister Bernice, they come there, and then this was told to him. Then the king says, okay, now that you told me this, I will see Apostle Paul. और इस प्रकार से जब फेस्तुस फेलिक्स राजा अग्रिपा को बताते हैं, तो राजा अग्रिपा और विरनिके उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं. All right. And then they produce him before King Agrippa. Now, if you see verse 23. और फिर उसके बाद में 23 वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस को राजा अग्रिपा के सामने प्रस्तुत किया जाता है. Verse 23, Agrippa comes to an auditorium, and there before him they produce Apostle Paul. और वहां पर जो राजा अग्रिपा हैं, वो एक बहुत बड़े सभा घर में आते हैं और वहीं पर पौलुस को उनके सामने लाया जाता है. All right, you must understand that Apostle Paul was produced before the Jewish High Council. और हम जानते हैं कि पौलुस को जो वहां के यहूदियों के जो बड़े-बड़े महायाजक, जो बड़े अधिकारी लोग थे, उनके सामने उनको खड़ा किया जाता है. And then from there he was produced before Governor Felix 2 times. और उसके पहले जो हाकिम फेलिक्स थे, 2 बार उनके सामने पौलुस को लाया गया था. And then now he is being presented before King Agrippa. और अभी किंग जो राजा अग्रिपा हैं, उनके सामने उनको लाया गया है. So this is the 4th time Apostle Paul is being presented before a council or a higher official. और ये 4थी बार है कि पौलुस को जो वहां के अधिकारी हैं, जो वहां के सलाहकार हैं, उनके सामने खड़ा किया जा रहा है. I want us to read verse 27, chapter 25, verse 27. आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 25 का 27 वचन. कोई भी भाई. क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है. They could not prove any allegation against Apostle Paul. और वे लोग पौलुस पे किसी दोष को प्रमाणित ना कर सके.
You cannot keep a man as a prisoner without a charge. वहां पर ये बताया गया कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप नहीं है उसको बंदी गृह में कैसे रख सकते हो। When you arrest a person, there must be a charge to keep him in prison. और जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके ऊपर कुछ आरोप या मामला होना चाहिए। But in the case of Apostle Paul, there was no charge. They could not prove anything against लेकिन him. पौलुस का जो मामला, पौलुस के बारे में हम देखते हैं तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई दोष नहीं है और उनको बंदी गृह में रखा गया है। So this is the fourth time he's being presented before an official. और ये चौथी बार है कि अधिकारियों के सामने, राजा के सामने उनको प्रस्तुत किया गया है। We must all understand that Apostle Paul, such a great missionary, such a powerful man of God, God had given him so much of power. From one court to the other court, 4 times he is being dragged to the court and still in the prison. और हम जानते हैं पौलुस एक महान और सामर्थी प्रचारक हैं और उनको एक के बाद एक अदालतों में खड़ा किया जा रहा है। And still they could not prove anything. और वो फिर भी 4 बार अदालत में राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने खड़ा करने के बावजूद उसको आरोप नहीं लगा पाए। Now read chapter 26. Read the first verse. आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 26 का 1 वचन। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है? तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा। All right, now Apostle Paul is being presented before King Agrippa. Now King Agrippa says, okay, you present your case. और अग्रिप्पा राजा के सामने पौलुस को प्रस्तुत किया गया और राजा ने उनको आज्ञा दी कि आपको अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। And then Apostle Paul speaks right from the time he was converted until that very time, all that happened, he's explaining to King Agrippa. और राजा के सामने पौलुस अपने परिवर्तन से वो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया वहां से पूरी कहानी बताने लगते हैं। And then you see what King Agrippa says in verse 28. Read verse 28. आइए हम पढ़ते हैं वचन 28 में राजा अग्रिप्पा क्या कहते हैं। दीपू भाई 26 अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने मुझे मसीह बनाना चाहता है। Okay, you see King Agrippa is a big emperor. He's a big king. Look at what he's saying. और राजा अग्रिप्पा एक बहुत बड़ा सम्राट है, एक बहुत बड़ा राजा है और वो देखिए क्या कह रहे हैं। You see, the favor of God was with Apostle Paul, so they could not convict him, they could not charge him. और परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के ऊपर था, इसलिए वो लोग उन पर कुछ भी आरोप नहीं लगा पाए। And second, he was able to convince even the emperor to become a Christian or to know the truth. और उनका जो मुंह से जो वचन निकल रहे हैं वो एक व्यक्ति को आश्वस्त मसीह बनने के लिए आश्वस्त कर सकते हैं। ये हम लोग राजा अग्रिप्पा ऐसा बोल रहे हैं। You see, this is possible only with God's favor. भाइयों बहनों, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है तो संभव है। Whoever you stand before who are accusing you, when you have God's favor, they will also be favored to know this great God. और आपके ऊपर कोई भी जो आरोप लगा रहे हैं, आप किसी भी अधिकारी के सामने खड़े हों, यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है तो वो आपकी बात को सुन पाएंगे। So King Agrippa could not pass any judgment, and you see in verse 30, he left the court or he left that auditorium. और परमेश्वर के अनुग्रह होने के कारण राजा पौलुस के ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाए और उनको छोड़ दिया जाता है। वो 30 वचन में हम पढ़ते हैं। All right, and then we find a little earlier, we find that Apostle Paul says, Apostle Paul knows that these people cannot do anything, so he says, I want to meet the emperor at Rome. I want to meet Caesar. और जब पौलुस ऐसा अपने आप में वो सोचते हैं कि ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते और वहां पर कहते हैं जो रोम में राजा है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। I am a Roman, so I want to meet Emperor Caesar. He was the emperor in Rome. मैं एक रोमी नागरिक हूँ, इसलिए मुझे रोमी राजा से मिलने की आवश्यकता है।
And then we have the journey to Rome starting now. और यहाँ से पौलुस की यात्रा शुरू होती है रोम के लिए। You see in verse chapter 27 verse let's read verse 1 and 2, chapter 27 verses 1 and 2. आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 27 उसका 1 और 2 वचन। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अंद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके को एक मकीदुनी हमारे साथ था। All right, now this is the last journey which Apostle Paul is making from Caesarea to Rome. ये पौलुस की आखिरी यात्रा है जो पौलुस कैसरिया से रोम के लिए जा रहे हैं। All right, okay, now if I hope you can see my screen. I have drawn out the map. This is the last map in this study of Apostle Paul's missionary journey. मैं आशा करता हूं आप लोग इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं और पौलुस की इसको मैंने ड्रॉन किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। All right, now this map is the journey to Rome. और ये है पौलुस की रोम के लिए यात्रा। Some people call this the fourth missionary journey. और कुछ जो बाइबल के जो शिक्षक हैं वो बताते हैं पौलुस की चौथी यात्रा है ये। But as far as I read the scripture, it is not mentioned that this is the fourth journey, but it is mentioned as the journey to Rome. लेकिन मैंने बाइबल में पढ़ के पाया है कि ये चौथी प्रचार यात्रा नहीं है, लेकिन ये रोम के लिए यात्रा है। Now, wherever Apostle Paul went, everywhere he used to speak the gospel. और जहां कहीं भी पौलुस जाते थे वो सुसमाचार जरूर बोलते थे। Even in this journey from Caesarea to Rome, he was speaking, wherever he met people, he was speaking about God. So people thought, or some people think, because of that, it is the fourth missionary journey. और जहां कहीं पौलुस जाते थे सुसमाचार बोलते थे, और इस यात्रा में भी जाते हुए पौलुस परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते जा रहे हैं। इस प्रकार कुछ बाइबल के शिक्षकों ने सोच लिया है कि ये चौथी प्रचार यात्रा है। All right, so let's look at this map and see where all he traveled. आइए इस नक्शे को आप देखिए और जहां जहां पौलुस ने यात्रा की है उसको उन जगहों को हम देखेंगे। You see Jerusalem. If you see you saw the arrow. Jerusalem is the place where he was arrested. और ये जो यरूशलेम है वहां पर पौलुस को गिरफ्तार किया गया। And then from there they cross Antipatri. They cross this place and go to Caesarea. और वो लोग यरूशलेम से एंत्रिपत्रिस जगह को पार करके वो कैसरिया में आ जाते हैं। And after Caesarea, everyone gives up. They cannot try him because Apostle Paul says, I want to go to Rome to meet Emperor Caesar. Then his journey starts. और कैसरिया में पौलुस के मामले को कोई साबित नहीं कर पाया और पौलुस कैसरिया में बोलते हैं मैं राजा रोम के राजा से मिलूंगा क्योंकि मैं रोमी हूं। And then they start their journey from Sidon. और फिर वो कैसरिया से सीदोन में आ जाते हैं। And then from there they now start their journey to Rome. और यहाँ से सीदोन से वो रोम के लिए रवाना हो जाते हैं। All right, I'm not going to talk much about what all happened, just some important points in this map I will tell you and then I will conclude them. और मैं एक बहुत बड़ी लंबी बात नहीं करूंगा कि पौलुस कहाँ गए, लेकिन महत्वपूर्ण जगह को हम लोग देखते हुए रोम तक जाएंगे। All right, so from Sidon, they're traveling by ship, and then from Sidon, they move to Myra. और वो सीदोन से वो लोग मायरा को में आ जाते हैं। From Myra, they move to an island called Crete and a place called Fair Havens. और एक जो टापू है क्रीट और जगह है फेयर हेवंस के नाम से वो उस जगह पर आ जाते हैं। If you read chapter 27, you have all the places. I have read chapter 27 and plotted the maps accordingly. और यदि हम लोग प्रेरितों के काम 27 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब जगहों का जिक्र है और वहां से पढ़कर मैंने इस नक्शे को बनाया है। If you read verse 5, let's read verse 5, brother. आइए हम लोग 5 वचन को पढ़ें।
और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। See, they landed Uttare. They landed in Myra. So this is how Apostle Paul was traveling. So they landed in Myra that we saw, and they are moving forward. और हम लोग देखते हैं वो जहाज से आते आते वो मूरा में एक जगह है वहां पर उतरते हैं। And in verse 8 you will read that they finally arrived at Fair Havens. और 8 वचन में हम देखते हैं आखिरी में वो फेयर हेवेंस नाम की जगह पर आ जाते हैं। और पढ़ना है क्या? Read brother. और उसके किनारे किनारे कठिनता से चलकर सुबलगमारी नाम एक जगह पहुंचे जहां से वे लसाया नगर में नगर निकट था। All right, now in this journey in chapter 27 you'll find that the weather they were traveling is a rough weather. और जब आप जो ये पौलुस यात्रा कर रहे हैं उस समय मौसम बहुत खराब था। All right, so they land in Fair Havens, and from Fair Havens they're traveling further. और वो हम लोग पढ़ते हैं वो सब लंगरबारी जगह में आ जाते हैं, वहां से वो आगे जाते हैं। And from verse 13 onwards you read a great storm called Euroclydon, verse 14. और हम लोग 14 वचन में 13 वचन से हम पढ़ते हैं कि समुद्र में जब वो यात्रा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। Okay, that tufan is called Euroclydon, and और वो तूफान को यूरकुलीन कहलाती है वो आंधी। And this cyclone went on for 14 days. और ये जो तूफान है वो 14 दिनों तक ऐसा होता रहा। You see in verse 20. Let's read verse 20. आइए हम लोग 20 वचन को पढ़ें। 20। और जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। You see, they were traveling in the storm. The cyclone had hit the sun and the moon. It was in total darkness that they were traveling. आप देखिए कितना भयंकर तूफान है जो सूर्य और चांद और न तारे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। All right, but God was with Apostle Paul even in that storm. हम जानते हैं परमेश्वर पौलुस के संग में थे, वो तूफान में भी परमेश्वर उनके साथ थे। And in verse 25, this is what God speaks to Apostle Paul. और हम लोग 25 वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर पौलुस से बात करते हैं। Let's read that verse, brother. 25 वचन पढ़े भाई। 24. इसीलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। No, verse 24, brother. 24 वचन भी पढ़िए भाई। हे पौलुस मत डर, मुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। God in his goodness has granted safety to everyone sailing with you. This is what the word of God came to Apostle Paul. वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का साथ जो पौलुस के साथ चल रहे थे सबको दी गई है। You see, everyone was disturbed. They could not see the sun. They could not see the moon. There was no light and the storm was continuing. Everyone was disturbed. And in the night, the angel comes to Apostle Paul and tells him, don't be afraid. Nothing will happen to you or anyone else. और वहां पर हम देखते हैं तूफान के चलते सभी लोग परेशान हो गए हैं, वो उजाला देख नहीं सकते, सूर्य तारों को देख नहीं सकते हैं। तभी रात में परमेश्वर के दूत आते हैं और पौलुस से कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनको कुछ नहीं होगा। All right. So between Fair Havens and Malta, the cyclone happens. और हम पढ़ते हैं शुभ लंगर बारी जगह और माल्टे जो जगह है उसके बीच में ये तूफान उठता है। All right. You see in verse 27.
आइए हम लोग पढ़ेंगे 27 वचन। 8 and 27. जब 14वीं रात आई और हम अद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जान लिया कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। All right, there you read Chaudhvi Rat, which is the 14th night. 14 days in the storm, they were traveling without light. और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये 14वीं रात है, उसमें वो लोग यात्रा कर रहे हैं 14 दिन से। All right, and then we find that in the storm, the Lord kept them safely. Not one harm happened to anyone. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 14 दिन तक उन्हें तूफान के बीच में भी बचाया है, किसी की कुछ भी हानि नहीं हुई है। The ship that they were traveling had a breakdown. The ship broke because of the cyclone. और हम जानते हैं कि इस तूफान में जो जहाज है वो टूट चुका है। And then in verse 44, the last verse of that chapter you read, so everyone escaped safely. और हम लोग 44 वचन पढ़ेंगे और उसमें लिखा है कि सभी लोग बहुत सुरक्षित रीति से बच निकले। And then they arrived at the place called Malta. और फिर वहां पर हम पढ़ते हैं वो माल्टा एक द्वीप में आ जाते हैं। Okay, you have that in chapter 28. और वो माल्टा टापू के बारे में हमें 28 अध्याय में मिलता है। And two important things happen in Malta. और वहां पर दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। When Apostle Paul was taking the firewood to create fire because it is cold there, a viper, a snake bites him. और हम देखते हैं जब पौलुस वहां कुछ लकड़ियों को ठंड के कारण उनको तापने के लिए, गर्मी लेने के लिए वो इकट्ठा कर रहे थे, वहां पर एक सांप उस लकड़ियों में आ जाता है। You will find that in verse 3. And then when people saw that the viper had bit him, they said, this man is a convict, he is a criminal, so he is definitely going to die. और वहां पर लोग देखते हैं कि ये सांप पौलुस के हाथों में लिपट गया है और अब ये आदमी बहुत बेकार है और ये मर जाएगा। But nothing happened to Apostle Paul. लेकिन प्रेरित पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। You see, the God that we serve is a powerful God. और जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो सामर्थी परमेश्वर है। He is the God of every situation, of everything. और परमेश्वर जो है वो सभी परिस्थितियों के परमेश्वर हैं, प्रभु हैं। So after everything happens, after the snake bites him, everyone thought that Paul will die. Nothing happened to him. Then they started realizing who this person is. और वहां पर लोग देखते हैं कि पौलुस के हाथ में सांप लिपटा हुआ है, अब ये व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन वो मरता नहीं है। तभी वहां के लोग फिर सोचने लगते हैं ये व्यक्ति है कौन। And then they think that he is a god. In verse 6, you read that they say that they thought he was a god. आइए हम 6 वचन को पढ़ें। परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कह रहे, यह तो कोई देवता है। All right. Okay. So then another thing, the top man, you see in verse 7, the chief official Publius, his father was sick. और हम देखते हैं कि वहां टापू का जो प्रधान था, जो उसके पिता बीमार हैं। Apostle Paul is still in Malta, in the island called Malta. और पौलुस प्रेरित हैं जो माल्टा द्वीप में है अभी। The chief of Malta, Publius, his father was ill, so Apostle Paul cures him from all his sickness. जो माल्टा के प्रधान हैं उनके पिता बीमार हैं और पौलुस वहां पर जाके उनको स्वस्थ करते हैं। And then the people have a great respect for Apostle Paul. और तब वहां लोग देखते हैं और पौलुस के लिए बहुत आदर करते हैं। All the sick people were brought to Apostle Paul and he cured everyone. और वहां पर फिर बीमार लोगों को लोग लाने लगे और पौलुस उन्हें ठीक करते गए। And then in verse 10 we read, और वचन 10 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया।
All right, so from Malta, the ship was broken. Now they go by another new ship. From there to Rome, they travel. और जिस कैसरिया से वो जिस जहाज से आए थे वो तूफान में टूट गया था, यहाँ पर दूसरा जहाज से वो रोम के लिए जाते हैं। All right, so they travel from Malta, they go to Syracuse. और वो माल्टा से सिराकुस जाते हैं। And from Syracuse, they go to Regum. और वो फिर रीगम जगह में आ जाते हैं। And then from there, they go to Puteoli. और फिर वहां से पिट्टियोली जगह पर आते हैं। And then we have people from Rome. They get to know that he is coming. They come on the way to meet him. So he goes to Apiforum. और यहाँ से रोमी लोगों को पता चलता है कि पौलुस हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो वो अपी फोरम में जाते हैं। And then they cross. I think they all meet in 3 taverns. They all और meet there. वो ऐसा मतलब बताया जाता है कि वो 3 taverns में मिलते हैं। All right, and then finally from there, Apostle Paul reaches Rome. और आखिरी में फिर उसके बाद पौलुस रोम पहुंच जाते हैं। All right, so Apostle Paul reaches Rome, and this is his journey from Caesarea to Rome. और इस प्रकार से पौलुस कैसरिया से रोम में पहुंच जाते हैं। If you read with chapter 28, there are a lot of interesting things you can read when you have a leisure time. You can read that chapter. और बाद में आप लोग प्रेरितों का काम 28 अध्याय में बहुत अच्छी घटनाएं बताई गई हैं, उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। All right, no, I'm not, because of time, I'm not going to go through all those details, but they are for your personal study. You can read them. It's an interesting chapter. और हमारे पास उतना समय नहीं है, तो हम फिर से इन सब जो घटनाओं को नहीं देख सकते हैं, वो आप घर पे पढ़ सकते हैं। All right, so we find that after this, Apostle Paul was he was under house arrest in Rome. और हम देखते हैं कि उनको एक घर में बंदी बना के रखा जाता है। All right, there was a Roman soldier guarding him, but he was under a house arrest. और जो एक घर में उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वहां के जो रोमी सिपाही हैं उनको देख रेख के लिए पहरे लगे हुए हैं। So he was presented before Caesar. और वहां से वो सीसर के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। And then the emperor put him in prison. और वहां पर हम देखते हैं वहां के जो सम्राट है, राजा हैं, उन्हें कारागार में डाल देते हैं। And after some time, history says that he was released from that prison. और इतिहास बताता है कि कुछ दिन के बाद रोम से पौलुस को आजाद छोड़ दिया जाता है। And he was in Rome, and he was taking care of himself by earning and also doing the work of the Lord. That is what you read in the last verse of chapter 28. और हम लोग जो 28 वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, पौलुस खुद काम किया करते थे और सेवा करते थे। All right, I mean, see, that is what you read in verse 30, chapter 28 and verse 30. और हम लोग 28 अध्याय का 30 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। All right, so Apostle Paul was put in the prison, but he was released after some time, and then he lived in Rome for about 2 years. और हम देखते हैं रोम के कारागार से पौलुस को रिहा कर दिया जाता है, और उसके बाद वो 2 वर्ष रोम में रुकते हैं। And some Bible scholars say after that also Apostle Paul traveled. और उसके बाद कुछ बाइबल के शिक्षक हैं, वो बताते हैं कि पौलुस ने फिर भी सुसमाचार प्रचार यात्रा के लिए यात्राएं की। Okay, now they are talking about certain verses in the epistles he had written, and from there they are saying that he traveled to a few places. और ये जो बाइबल के शिक्षक लोग हैं, जो पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं, उनके आधार पर वो बोलते हैं कि पौलुस ने रोम से रिहा होने के बाद भी सुसमाचार प्रचार यात्राओं के लिए गए। Yeah, so if you see Titus chapter 1 verse 5, he went to Crete, he went to Nicopolis. All these references I'm giving you, you make your own study to read them and understand them. और हम लोग तीतुस 1:1 में जब पढ़ते हैं कि वो क्रिकी और मेट्रोपोली वहां पर गए, और आप लोगों से मैं कहता हूं आप खुद का अपना व्यक्तिगत अध्ययन करिए। And then it also mentioned that Apostle Paul then went to Spain also.
और वहां से बताया गया है कि पौलुस स्पेन देश में भी जाते हैं, Spain again is in Europe. और जो स्पेन जो यूरोप महाद्वीप में है वहां पर। And then history says that Apostle Paul was re-arrested and brought to Rome. और वहां ऐसा इतिहास हमें बताता है कि पौलुस को फिर गिरफ्तार किया जाता है और रोम में फिर वापस ले आते हैं। And the Roman Emperor Nero, he beheaded Apostle Paul. और ऐसा इतिहास बताता है कि जो उस जमाने में जो नीरो राजा थे वो उनके सिर को कटवा देते हैं। He was the emperor of Rome. और वो रोम के राजा थे। All right. And then immediately after Apostle Paul was beheaded, very quickly Emperor Nero also committed suicide. That is what history says. और इतिहास हमें ऐसा बताता है राजा नीरो ने जैसे ही पौलुस का सिर कटवाया उसके कुछ दिन बाद राजा खुद आत्महत्या कर लेते हैं। All right. So that is the end of Apostle Paul and his missionary journey. और ये जो वृतांत हमने देखा है पौलुस की सुसमाचार प्रचार यात्राओं का। All right. So some concluding remarks, and I will close with this on Apostle Paul's journey. कुछ उपसंहार के बिंदु हैं, समापन के बिंदु हैं, उनको हम लोग देखेंगे। All right. Apostle Paul, as we all know, created such an impression on Christianity that no one else had done. और हम लोग देखते हैं जो पौलुस हैं जो मसीह जगत में उन्होंने अपने आप से बहुत अच्छा कार्य किया है। All right. And then we also read that Apostle Paul, he paid a price for his strong devotion to God. I mean, he had to suffer for that. और हम देखते हैं कि पौलुस ने परमेश्वर की सेवा के लिए बहुत दुख उठाया है। All right. Out of his total missionary journeys, about 5 years he spent in the prison. और हम लोग देखते हैं इस सुसमाचार प्रचार यात्राओं के दौरान पौलुस 5 साल वो कारागार में रहे हैं। In all these difficulties, in all these opposition he faced, he was faithful to the very end. प्रत्येक सताव में पौलुस विश्वास योग्य रहे हैं। Such a great missionary was Apostle Paul. और जो पौलुस प्रेरित हैं वो बहुत महान सेवक हैं। You see, in all his missionary journey, we are able to very clearly understand through the letters, the Pauline epistles that he's written, his affinity to the churches he created, how he developed them, how he trained them, how he cared for them, how he loved them. You find all that there. और जो पौलुस के द्वारा लिखे हुए जो पत्र हैं उनके द्वारा हम ये पढ़ते हैं कि वो किस प्रकार से चर्च को बनाना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। The best lesson we can learn from Apostle Paul is the care and love he had for reaching the people and telling them the truth. और हम लोग ये भी देख सकते हैं पौलुस के जीवन से दूसरों की देखभाल करना, प्रेम करना। All right, so that brings us to the end of the study on Apostle Paul's missionary journey. और इस प्रकार से हम लोग पौलुस की जो यात्राएं हैं उनका समापन की ओर हम लोग आ गए हैं। All right, now for the next few minutes, I want to touch upon that assignment that I have been speaking about. और अभी ये समय है कि जो आपको असाइनमेंट दिया था गृह कार्य उसको हम लोग देखें। All right, I just want to very quickly talk about that and I will close. और मैं बहुत जल्दी से उस असाइनमेंट के विषय में बात करूंगा और हम लोग समाप्त कर देंगे। All right, I hope you all remember what is the assignment that I gave you. और मैं आशा करता हूं आप सबको याद होगा कि मैंने आपको क्या गृह कार्य दिया था। What is the assignment that I gave you? और वो कौन सा गृह कार्य था बताइए। Do you remember or you don't remember? If you don't remember, doesn't matter. All of you must be busy. I will explain that and I will close. आपको स्मरण नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को स्मरण है तो बताइए। हम जानते हैं आप लोग भी बहुत व्यस्त हैं। Okay. Now, why did we study the Apostle Paul's missionary journey? और हम लोगों ने पौलुस की सुसमाचार प्रचार यात्राओं का अध्ययन क्यों किया है? Because we want to learn from Apostle Paul, correct? क्योंकि हम लोग पौलुस की यात्राओं से सीखना चाहते हैं, उसका ये उत्तर होगा। All right, I've got 9 minutes before me, which is it's 8:51. So in the next 9 minutes, I will finish this.
So we want to learn from Apostle Paul. So what have we learned from the life of Apostle Paul through his missionary journey? अभी ये समय है विचार करने का कि इन सुसमाचार प्रचार यात्राएं जो पौलुस की हैं उनसे हमने सीखा क्या है। Now, all of us want to become, all of us, I think, want to follow Apostle Paul, correct? और मैं आशा करता हूं हम में से सभी लोग पौलुस के जीवन को के अनुसार चलना चाहते हैं। All of us want to do like what Apostle Paul did. और पौलुस जिस प्रकार करना चाहते थे, मैं आशा करता हूं आप सब लोग चाहते हैं कि आप लोग भी वैसा करें। And all of us want to become leaders like Apostle Paul. और जैसा पौलुस ने जो कार्य किए हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार कार्य करें। All right, so let us learn from the life of Apostle Paul about certain leadership qualities that Apostle Paul had. आइए हम लोग इस बात को भी सीखें जो पौलुस के पास जो लीडरशिप अगुवा बनने के जो गुण हैं उनके विषय में भी हम सीखें। All right, okay. So in the assignment that I'd given, I told you there are about eight points which I gave you as leadership lessons. और मैंने जो आपको गृह कार्य दिया था वो लीडरशिप जो अगुवा होने के जो पाठ हैं उनको लिखना है। You see, there's one thing which I firmly believe. और आप देखते हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसका मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं। When in godly matters, spiritual matters, you are successful, you will be successful in your secular work or in the work concerning the church or the society or the family. और जो पहला जो बिंदु है, हम लोग अपने सांसारिक जीवन में, सांसारिक कार्यों में भी, कलीसियाओं में भी हम लोग सफल होंगे। If you want to be successful in your personal life, यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल होना चाहते हैं, if you want to be successful in your professional life, यदि आप अपने नौकरी भरे जीवन में भी सफल होना चाहते हैं, if you want to be successful in your church life, और आप अपने कलीसिया जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो or if you want to be successful in your family life, यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में भी सफल होना चाहते हैं, तो you have to be successful spiritually. आप लोगों को आत्मिकता में भी सफल होना चाहिए। When you do that, then all the other things also you will excel, you will do very well. और जब आप आत्मिक मैटर में आप सफल होंगे, तो और जितने संसारिक हो, पारिवारिक हो, उनमें भी सफल हो जाएंगे। That is what we read in Matthew 6 and verse 33. It says, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Right? That's what we read in Matthew 6:33. और इसी बात को हम लोग मत्ती 6:33 में पढ़ते हैं, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। All right. So from the missionary journey, let's quickly wrap up and see what are the leadership lessons we can learn. आइए इन सुसमाचार प्रचारक यात्राओं से हम लोग क्या एक अगुवा बनने का पाठ सीख सकते हैं। The first lesson that we can learn is, I've said, God can use anyone to carry out his mission. और पहला जो बात है हम सीख सकते हैं, परमेश्वर अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। And he used Apostle Paul also for that. और वहां अपने मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को प्रयोग किया है। Apostle Paul was anyone, he was a normal person. और जो प्रेरित पौलुस हैं वो साधारण व्यक्ति हैं, But he was taken and used in a mission. और लेकिन वह परमेश्वर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चुने गए। Okay, so the homework that I gave you is find out through which incident Apostle Paul was chosen to be a child of God. और हम लोग, मैंने ये गृह कार्य दिया था, आपको ये होमवर्क करना है कि पौलुस किन घटनाओं के आधार पर परमेश्वर के कार्य के लिए चुने गए। Any of you know? क्या आप जानते हैं? All right, doesn't matter. We are losing time, so I will give you the answer. So this is where the answer is. और मैं आपको उत्तर दूंगा क्योंकि हमारा समय जा रहा है। Yeah, because when Saul was traveling to Damascus, the Lord met him. He was an ordinary person. He was persecuting the church. God met him, and then he became the most powerful missionary that we know in Christendom. और हम जानते हैं साउल
जो दमिश्क को जा रहे हैं वहां पर विश्वासियों को सताने के लिए, और वहां पर प्रभु उनसे मुलाकात करते हैं। All right, the second quality. So remember this, God can choose anyone to become a great missionary. और इस प्रकार हमें स्मरण रखना चाहिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर किसी को भी चुन सकते हैं। A missionary can be an evangelist. एक जो प्रचारक है वो एक इवांजेलिस्ट, प्रभु का दास भी हो सकता है, Or he can be a person working or doing his business and also evangelizing. और वो व्यक्ति जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और परमेश्वर का कार्य भी कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर चुन सकते हैं। All right, so that's the first lesson we learn. और इस प्रकार से हमने पहली बात और पहला पाठ सीखा है। And second one is that a leader like Apostle Paul must be brave. और दूसरी बात हम देखते हैं, जो अगुवा है वो बहादुर होना चाहिए। You see, I've given you the answers there. I'm not going to talk much about it. Now I will send you this presentation and then you can go through it and make your personal study. These are some of the lessons we can learn from the life of Apostle Paul and apply it in our lives. और इस प्रकार से इस प्रेजेंटेशन को मैं आपको भेज दूंगा और आप लोग पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं। Anyone can be chosen to become like Apostle Paul. और कोई भी पौलुस की तरह चुना जा सकता है। And second is, as a leader, you must be bold. और आप एक अगुवा होने के साथ साथ साहसी भी होना चाहिए। Now, what you see on the screen, as a leader, you must be humble. और आप जो तीसरी बात देख रहे हैं, आप अगुवा होने के साथ साथ नम्र भी होना चाहिए। I'm giving the answers there also. When in your leisure time, please read it and you can understand that. Fourth one, leaders should drive results. You should be able to produce results. और आप लोग जो आपको दिया जा रहा है उसको आप घर में अध्ययन कर लें। चौथी बात हम सीखते हैं, जो अगुवा है वो प्रमाण लाने वाला, फल देने वाला भी होना चाहिए। Apostle Paul was producing results always. In every journey he went, many people were converted, many churches were created, correct? और पौलुस जहां कहीं भी जा रहे हैं वो फल के रूप में लोगों को परिवर्तित करने पा रहे हैं, प्रभु में ला पा रहे हैं। All right. Then leaders, you should constantly provide feedback and you must make yourself accountable before God for every work God gives you. और आप अगुवा होने के साथ साथ आप परमेश्वर को उसका फीडबैक उसके बारे में बताएं और अपनी कलीसिया में बताएं, और एक आप जिम्मेदारी को कलीसिया में और परमेश्वर के सामने रखने वाले भी होना चाहिए। Okay. Feedback means you should be able to advise others. You should be able to tell the others whether they're going correct, they're going wrong. You have to counsel them. That is what is advice. That is what Apostle Paul did to Peter. और जो फीडबैक का मतलब यही है कि आप लोगों को बताने पाए जो आपके साथ हैं कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जिस प्रकार पौलुस ने पतरस को बताया है। Yeah, when you read that incident that I mentioned there, you will find it interesting. और मैंने उसका नंबर आप दे दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में। The sixth one is leaders should have the discernment. You must be able to understand what is right, what should be done, what should not be done. That is discernment. एक अगुवा को इतना सोच समझ होना चाहिए, वो अपने आप में समझ जाना चाहिए गलत हुआ है, सही हुआ है। You see, in the second missionary journey, Apostle Paul separated from Barnabas because he wanted John Mark to come with him. और हम देखते हैं जो दूसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा में पौलुस से बरनबास अलग हो जाते हैं क्योंकि वो जॉन मार्क को अपने साथ ले जाना चाहते थे। So Apostle Paul had to take a decision, and the second journey, third journey, and all that, he went without Barnabas or without John Mark. और हम देखते हैं उसके बाद पौलुस ने निर्णय लिया और दूसरी और तीसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा पौलुस बिना बरनबास के, बिना जॉन मार्क के गए हैं। All right. At a later point in time, we know that Apostle Paul and John Mark and Barnabas, they all got together. That is something which happened later on. और हम देखते हैं पौलुस जिनके साथ गए हैं उनके जो घटनाएं हुई हैं वो हम लोग बाद में भी देखते हैं। All right. The seventh lesson for a leader is you should be able to mentor others. You have to correct them. You have to teach them. You have to mold them. You have to nourish them. अगुवा होने के साथ साथ आप
दूसरों के सलाहकार भी हों, उनको सही करने की उपदेश भी आप देने वाले हों। And the last lesson we learned that leaders should be able to influence. You should be और able जो to आखिरी है, जो 8वीं बात है, अगुआ प्रभावित होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए। All right. So, dearly beloved, these are the leadership lessons that you can learn from the life of Apostle Paul. प्रिय भाइयों, यही है जो अगुआ होने के जो बिंदु हमने देखे हैं, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। So, when you have time, go through this. I will send you the presentation today, and then you can make your lessons. You can learn from the life of Apostle Paul. जब भी आपके पास समय है, मैं इस स्क्रीनशॉट को और प्रेजेंटेशन को आपको भेज दूंगा। आप अपना पर्सनल अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन भी तैयार कीजिए। I hope everything has been useful to all of you as much as it was useful to me. मैं आशा करता हूँ जो कुछ भी हमने अध्ययन किया है, ये आपके लिए बहुत प्रयोगात्मक रहेगा। I once again wish to thank God. I wish to thank Brother Ranjit, Brother Sam Kumar, and BDTI Gwalior Assembly, everyone for this opportunity to share the word of God. एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ब्रदर रंजीत का मैं धन्यवाद करता हूँ, ब्रदर श्याम कुमार का धन्यवाद करता हूँ, ब्रदर असेंबली ग्वालियर का और BDTI कॉलेज का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। And thank you, brother, for the translation. Thank you very much. थैंक